4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब कुछ नहीं मिलता तो फड़कन उछलन ज़्यादा हुआ करती है। कुमार विश्वास के बारे में मैं ज़्यादातर बात इसलिए नहीं करना चाहता कि वो शायर कम चर्ब ज़बान ज़्यादा है। स्टैंडिंग कॉमेडियन जिस प्रकार के होते हैं हाजिर जवाब, चूँकि हिंदी पट्टी से ताल्लुक़ रखता है, हिंदी का ज्ञाता है, अरबी फारसी और उर्दू के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लिहाजा चर्ब ज़बानी करके लोगों को एक छिचोरेपन की कॉमेडी करके हंसाता है और कभी कभी फंस भी जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और बाकायदा आरएसएस के बारे में कुपड़ अनपढ़ों के बारे में क्या कहा उसने, लेकिन बहरहाल जब आरएसएस ने लगामें कसी तो अपनी बातों से वापस भी आ गया था। इस तरह से वो एक माहौल क्रिएट करता रहता है। ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है चूँकि अगर आप कॉमेडी कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं, चूँकि धारा पर्वा जब हिंदी बोलता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पुट आ जाता है और चूँकि पिलखवे या गाज़ियाबाद साइड का ये बंदा है तो हंसी मजाक का भी एक जुज़ जगा देता है। मौजूदा हालात में हैरत की बात यह है कि कुंभ के बारे में जो उसने टिप्पणी की, शत्रुघ्न सिन्हा के घर के बारे में जो इनडायरेक्ट वे में टिप्पणी की, ये चर्चा का विषय भी बन जाता है। इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि इसको मालूम है कि दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा नाम का व्यक्ति जिस प्रकार की बातें करके भारतीय जनता पार्टी का नेता बन गया, और भी दर्जनों ऐसे हैं, तो उसको लगा कि मैं भी इस तरह से मुंह से कोई भी ऐसी गलाजत निकालूंगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आला कमान को मैं किसी तरह से अट्रैक्ट कर लूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे भी कुछ मिल जाएगा। बहरहाल इसका जो पास्ट है उसके बारे में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हालिया जो टिप्पणी की है कुंभ के बारे में वो कितनी घटिया। अब आप देखेंगे मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं यकीन मानिए खबर आपको बताने भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूं तो कि इलाहाबाद के एक मस्जिद के इमाम साहब वहां जो घायल और जो लोग पड़े हुए हैं उनको पानी पिलाते हुए नजर आए ना, पूरे देश ने देखा है। कोई बंदा वहां पर CPR दे रहा है किसी बंदे को, वो मुस्लिम है, लेकिन कोई एहसान की बात है क्या? अरे इंसान का काम ही तो आता है, कोई एहसान नहीं किया इमाम साहब ने या किसी मुसलमान ने। वहाँ मुसलमानों के लिए भी जब जम्मू में मुसीबत आती है तो सरदार जो सिख कौम है वो वहाँ पर जाकर के लोगों को खाना पहुँचाती है। ये कोई नया काम नहीं है, इंसान है सब लोग, तो जाहिर सी बात है इंसानियत की बात होगी। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे मौके ढूंढना, ये कुमार विश्वास किस प्रकार की गलाजत बिखेर रहा है पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन आखिरकार कुंभ को तो कम से कम छोड़ देता। इसके बारे में उसने क्या कहा वो छोटा सा वीडियो देखेंगे। एक साहब ने इसके बारे में कुछ लिखा है, वो भी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उसने कहा देखो इस पाखंडी गिद्ध को इतना दुखद घटना पे भी संवेदना की जगह ये नफरती जहर उगल रहा है। इस हृदय विदारक घटना से इस जहरीले इंसान को मंगल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसे क्षण में ये अपनी रोटियां सेक रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। शर्म नहीं आती बेशर्म को, ऐसे ढोंगी पाखंडियों से देश को सावधान रहने की जरूरत है। छोटा सा देखें वीडियो। ये इस कुंभ पर भी कुछ गिद्धों की दृष्टि है। एक अमंगल का जरा सा समाचार आता है, उनके हृदय में कलिका खिल जाती है कि चलो कुछ गलत हुआ। आज हम अगले 3 दिन तक इतनी मंगल ध्वनि करेंगे कि उन सबकी छाती में दरार पड़ जाए कि सनातन को कोई तोड़ नहीं। यह आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। इसके अंदर इसकी जो वाणी है, इसकी जो बात है वो आपने सुन ली है। मुझे हैरत इस बात की है कि मैंने पिछले दिनों इसको बाकायदा सत्संग करते हुए रामायण का या महाभारत का पाठ करते हुए सुना है। वो जो होता है पूरा का पूरा, मुझे देखने की बात है अगर हिंदी में इसकी अगर थोड़ी सी महारत हासिल है, प्रोफेसर भी रहा है शायद, हिंदी का कहीं टीचर था, तो कहने का मतलब यह है कि ये अब आकर के महाभारत या रामायण का पाठ करके पूरी कथा सुनाता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कथा में महाभारत सुनाते हैं या रामायण, लेकिन बहरहाल बात यह है कि अपनी ही तरीके से अंदाज़ा बयान कर करके वो जो धार्मिक किताबों का सहारा लेके अपने आप को उस जमात में लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जिसको साधु जमात कहते हैं। साधु का मतलब जानते हैं? साधना, साध लेते हैं जब वो ईश्वर को तो साधु बन जाते हैं। साधु का मतलब ये है, पाखंडी का मतलब नहीं है। ऐसे पाखंडी आपको अपनी दुकान चलाते हुए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो हकीकत में साधु है वो साध लेता है, वो अपनी ईश्वर की शक्तियों को अपनी आंखों से देखता है। वो हर एक चीज में ईश्वर की चीजों को नजर जब उसको आने लगती है तो उसका साधना सिर्फ वहीं रह जाता है, वो दुनिया की बातों से अलग हो जाता है। ये आदमी
जो राजनीति और कॉमेडी का जो मिश्रण करके आप लोगों को वक्ती तौर पे हंसा देता है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद चलिए मान भी लिया, आपने जो है राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कहीं का टिकट पाना चाहते हैं। केजरीवाल ने आपको राज्यसभा नहीं भेजा, आपकी हम पीड़ा समझ सकते हैं। लेकिन आप जो कभी कभी मुस्लिम लड़कियों के, शत्रुघ्न सिन्हा से मुस्लिम की शादी करने पे और दुनिया भर के जो कटाक्ष कर रहे हैं, आपका तो काम ये नहीं है। साधु हो, कवि हो, शायर हो, सामाजिक आदमी हो, उसका तो काम यह खुशबू बिखेरना। ये नफरतें बिखेरने लगा ये शख्स, और इसको सुनते भी हैं लोग। हैरत की बात यह है। हालांकि मैं उन सुनने वालों से ज़्यादा नाला नहीं हूँ, नाला मतलब ज़्यादा नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग तो रील के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जहालतें भी देख लेते हैं। मैं अक्सर देख रहा, सहारनपुर मुरादाबाद के पल्ली तरफ कुछ लड़के रील्स बनाते हैं, वो कतन गलादत और गालियों से भरपूर है। लेकिन अब क्या करें, हमारे टेस्ट आपके टेस्ट ऐसे हो गए हैं। कुमार शानू, इसको क्या है नाम इसका, कुमार विश्वास, इसको सुनना पड़ रहा है। लेकिन सुनने के चक्कर में अगर ये आपको किसी प्रकार से ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका बाइकाट होना बहुत ज़रूरी है। ये राजनीति पराकाष्ठा में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इसकी जो ख्याल है इतना, उसको मैं छू गए हैं उसकी पराकाष्ठा को, कि इसको कुछ ना कुछ चाहिए। अरविंद केजरीवाल इसके अंदर का ये वाली बात जान चुके थे शायद, इसीलिए पार्टी से बाहर मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। पहले किसी ज़माने में जब ये प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सुना वहाँ के दरबार में बैठा रहता था। आज इसके हालात दूसरे हैं। पैसे लेकर के आकर अपनी भद्दी कॉमेडी करता है, शायरी की तो बात छोड़ दीजिए। अब चूंकि हमारे यहाँ सुनने वालों का भी स्तर कोई बहुत बड़ा तो है नहीं। इसकी एक शायर, जो कविता आई थी, कोई कवि क्या था वो, कोई दीवाना कहता है, बहुत सादे सादे अल्फाजों में थी। हाँ, कुछ मीनिंगफुल ज़रूर थे, लेकिन ये क्या जो है बराबरी करेगा उन शायरों की जो देश के अंदर आ चुके हैं। ये उन शायरों के बारे में आसपास नहीं भटक सकता। इसको क्या मालूम अदब का क्या है। इसको काफिया मिलाना भले थोड़ा बहुत आ गया हो, लेकिन उन चीज़ों के अंदर किस प्रकार से वो है ना, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। ये सोच, ये तखय्युल, ये ख्याल, ये तो बड़ा ज़माने के बाद आता है, बड़ी सोच के बाद आता है। आप क्या समझ रहे हैं कि शब्दों से शब्द मिला करके कोई शायर या कवि बन जाता है? नहीं, उसके अंदर जो मायना खेज बातें होती हैं ना, वो कहाँ पर टच करती हैं, इसी के बारे में तो इसे कहा जाता है ख्याल वाला शायर। अब ये आकर के नफरती बातें बिखेर रहा है दोस्तों। कुंभ के अंदर इसने किसको गिद्ध कहा, किसको क्या नहीं कहा, इसके ऊपर बताइए किस प्रकार की लगामें होनी चाहिए। लेकिन हैरत इस बात की है कि आज कोई यूट्यूबर, आज कोई खबर नवीस, कोई आपको सेंसिटिव ऐसी बात बता दे या एविडेंस के साथ कर दे, उस पर मुकदमा हो जाता है। लेकिन सरकार ने ऐसे बागड़ बिल्लों को खुला छोड़ रखा है जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। आप क्या समझते हैं इस वक्त कुंभ के अंदर जो वो महिलाएं रो रही हैं, उनके रोने के बारे में आप अंदाजा कर सकते हैं उनका दर्द क्या है। हम व्यवस्थाओं के बारे में अभी आपसे नहीं कह रहे हैं, मैं तो कहना यह चाहता हूं आपसे कि इसका जिम्मेदार भी चलिए सबको ठहरा लीजिए, लेकिन उस दर्द में जो शामिल हो जाइए। विपक्षी दल आकर के सरकार पर जो है बरस रहा है और सरकार आकर के कुछ आंकड़े छुपा रही है, और इस बीच में आकर के नफरतें फैलाने लगा है। दोस्तों, ये बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है कि आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ऐसे जाहिलों को सुनना पसंद करता है, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनसे तो दूर रखना चाहिए, वरना ये शब्दों की चरब जबानी में आपके अंदर किस प्रकार से जहर को उड़ेल देंगे, अंदाजा भी नहीं होगा कि कब हम और आप जो है ज़ॉम्बी बन गए। ये किस प्रकार से आप इस बयान को लेते हैं आप जाने, लेकिन जो मुझे लगा मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको अगर अच्छी लगती हैं खबरें, ये बातें, आप बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।